रोड पर चलने से एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। सके फुटपाथ का सहारा लें, शांतिपूर्ण जंतर मंतर को खाली करें। किसी मोड़ से, बस से, कार से, स्कूटर से, बाइक से आप आए, उसे अपने मेट्रो से उसी आप अपने रजिस्टर प्रस्थान करें। यहाँ इकट्ठा न रहे, आप शांतिपूर्ण इसको खाली करें जंतर मंतर को। हाँ चलो जो हमारा जो कोई मकसद है इसको देख लो, आप मोदी जी के जवान को देख लो, इनको देख लो भाई। हम तो आपकी लड़ाई लड़ते भाई साहब, हम पहले आप महिलाओं की लड़ते, अब आपके ऊपर भी कभी बात आई तो उसकी भी लड़ाई कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर से लड़ेंगे। मोदी डरता है। देश भर के लोग यहाँ आए थे और आज हम मांग करते हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर चोरी छुपे ये बिल ला करके और पास करने का काम कर रहे हैं, हम इस बिल के समर्थन में हैं। हम महिलाओं के समर्थन में, लेकिन हमें कोटे में कोटा चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। ओबीसी को, SC ST को, दलित को, महिलाओं को हमें हमारा हक चाहिए। उस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। सरकार दे ही रही है। कहाँ SC ST का दिया है? ओबीसी जो आज राहुल गांधी की देश में बात कर रहे हैं, 50% की आबादी ओबीसी की। इन्हें पता है कि यदि जातिगत जनगणना हो गई और ओबीसी को पता चल गया कितनी भागीदारी है। सच्चाई तो दिखाना नहीं है, जो नहीं दिखाना है वो दिखाती है मीडिया। अब क्यों नहीं रुक रही? अब क्यों नहीं बात कर रही? अब अकेले अकेले में क्या बात कर रही हैं? क्यों नहीं बोल रही? हम तो आरक्षण पे हम तो बात कर रहे हैं। बात नहीं करनी है ना, ये भाग रही है। अब ये देखिए भाग क्यों रही है? ये बोल रही है मुझे आप लोगों से नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अरे क्या हो गया भाई? कहने का मतलब है कि रोड पर से महिला उठा के लाई है, रोड पर से ये कह रही है रोड पर से महिला। इनको पता है कि हम रोड पर से आए, कहाँ से आए। इनसे पूछो कहाँ से आए, हम रोड से आए, कहाँ से आए। राहुल गांधी के खिलाफ बोले आई हैं। हम लोग रोड शोट के यहाँ पे रोड शोट के क्या रोड की जो महिलाएं नहीं होती उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। रोड की महिलाएं भी देश की ही महिलाएं हैं। महिला है, रोड से उठा के लाई है, रोड पर से उठा के लाई है। लड़की बोल रही है कि महिला यहाँ की नहीं है, रोड से उठा के लाई है। इनको पता है कि हम रोड पर से हैं। रोड पे भी तो महिलाएं रहती हैं। इनको पता है, इनसे पूछो ना कि हम रोड पर से आए, कहाँ से आए। ऐसा क्यों बोली है? राहुल खिलाफ के वो बोल रही है, पूरी झूठ बोल रही है। हम कहाँ से आए उसको पता है, हम कहाँ के हैं। ऐसा क्यों बोली? वो ऐसा क्यों बोली है? हम लोग अपने घर से आए हैं। हम लोग रोड पर ये तो बाइट ही नहीं दे रही। ये तो कह रही है तो ये समर्थन दे रहे हैं। भाई बात तो कर, किस बारे में बात कर रही है? बात तो कर, आओ ना देखें क्यों भाग रही है। हम तो बाइट दे रहे हैं। दिखाइए। हाँ देखिए तो देखो भाग रहे हैं, दिखाओ। महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। क्या हो गया? दोनों को हटाओ। टाइम हो गया, आप बाहर करना क्यों करना? आप बाहर कर लो। टाइम हो गया, आप मालूम बोल नहीं रहे हो। आप यहाँ रोक के रखोगे तो जाएंगे जो भी AICC के कार्यकर्ता हैं, जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के लिए आए थे, आपको दिया हुआ समय समाप्त हुआ। 11 से 1 तक की परमिशन दिया आपने। आप जंतर मंतर को खाली करें, शांतिपूर्वक अपने स्थान की तरफ प्रस्थान करें। फुटपाथ का सहारा लें, रोड। भारत एक विविधताओं का देश है। भारत में अनेकों जाति, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, अनेकों संस्कृतियों के लोग रहते हैं। भारत में जनसंख्या में आधी आबादी कम से कम महिलाओं की आधी आबादी है और उसमें आधी आबादी ओबीसी महिलाओं की है। और अगर SC ST महिलाओं को भी जोड़ लिया जाए तो ये आबादी जाके बैठती है लगभग 85%।
तो ये अगर ओबीसी महिलाओं को अगर आरक्षण नहीं दिया जाता तो क्या इस देश की आधी आबादी ओबीसी महिलाओं के साथ धोखा नहीं होगा? हमारी ये मांग है कि जो जाति के डाटा 2027 में आएगा उसके हिसाब से आरक्षण आप लागू करो और SC ST के साथ साथ ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दो। क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देने की बात कर रही है, लागू करने की बात कर रही है, वो 2011 की जनगणना के हिसाब से कर रही है, जबकि इस बीच 4 से 5% SC ST की जनसंख्या बढ़ चुकी है। तो अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से आरक्षण महिलाओं का लागू होता है तो इसमें कम से कम 30 से 35 सीटों का नुकसान SC ST को होगा और ओबीसी की महिला को तो देने की बात ही नहीं हो रही है। तो ओबीसी की महिलाओं के साथ तो पूरा धोखा हो जाएगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूँ, अरे ओबीसी हो तो ओबीसी की महिलाओं का भी तो ध्यान रखो। तो हमारी ये मांग है कि ये 2027 की जनगणना का जो डाटा है उसके हिसाब से आरक्षण लागू होना चाहिए और उस महिलाओं के 33% आरक्षण में कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए। SC ST के साथ साथ ओबीसी की महिलाओं को भी उसमें हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ओबीसी के लिए पहले से भी चुनाव में किसी प्रकार के रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है। नहीं, पंचायती राज में ऑलरेडी राजीव गांधी जी ने पंचायती राज का जब वो कानून लेके आए थे उसमें SC ST के साथ साथ ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया है। तो अगर वहाँ हो सकता है तो फिर लोकसभा के अंदर क्यों नहीं हो सकता? पर हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जो चुनाव होते हैं उसमें SC ST के लिए सीटें रिजर्व है, ओबीसी के लिए अलग से नहीं। तो अगर ओबीसी के साथ पहले से अन्याय हो रहा है तो क्या आप चाहते हैं अब अन्याय ही होता रहे? मैं कह रही हूँ क्यों ओबीसी को साथ न्याय क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं है जनरल सीटों से। मैं कह रहा हूँ तो अमेंडमेंट हमारे पास ओबीसी के जब आप संविधान में संशोधन ला रहे हैं क्या दिक्कत है? यह है कि जब बिना रिजर्वेशन के हमारे पास नेता आ सकते हैं तो फिर रिजर्वेशन की जरूरत क्या है? ये बात तो कल को अगर हम आज मान लें तो कल को SC ST पे भी लागू कर देंगे। वो तो हम कोई महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे, हम स्वागत करते हैं कि महिला आरक्षण बिल पास, और ये पास आज नहीं, ये तो हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2019 में ही इस बात के लिए कह दिया था कि हम तैयार हैं। हम विरोध इस बात का, हम तो चाहते हैं जिस तरह से चोरी करके और दूसरे रास्ते से पार्लियामेंट में ला करके आज जिस तरह नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरी छिपे इस बिल को ला करके उसको थोपने का काम कर रही है। हम इस महिला आरक्षण बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन हम इसमें जो ओबीसी SC ST का जो हिस्सा है मुस्लिमों का वो होना चाहिए और उसी अनुपात से पहले पार्लियामेंट में जिस अनुपात से पहले शेयर मिला है उसी हिसाब से आगे बढ़े और ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जाति जनगणना जब चल रही है देश में बात कर रहे हैं, इन्होंने पिछले 30 अप्रैल को जाति जनगणना 2025 में अनाउंस की थी। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि नरेंद्र मोदी को इतनी जल्दी क्या है जब जाति जनगणना हो रही है? जाति जनगणना होने के बाद इन्होंने कहा था, मोदी और उनकी सरकार ने कहा था कि हम पहले जातिगत जनगणना कराएंगे फिर डिलिमिटेशन करेंगे। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि जो डिलिमिटेशन का इंतजार नहीं किया, जाति जनगणना का इंतजार नहीं किया और आज चोरी छिपे ला करके इस बिल को जबरदस्ती थोपने का 2011 के आधार पे हो रहा है ना। क्यों आप मुझे एक बात बताइए, मुझे यदि मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूं और डॉक्टर कहता है कि आपको बीमारी है उसका एक्सरे करना पड़ेगा, वो मुझसे कहेगा नया एक्सरे कराओगे 2011 का एक्सरे ले जाओगे? अरे देश का आज एक्सरे नए रूप में कीजिए। 2027-26 में जो जनगणना है जातिगत जनगणना के आधार पर होना चाहिए ना। मालूम है यदि ये हो गया तो भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी नहीं ठहर पाएगी। ये लोग चोरी से इसको थोपना चाहते हैं, गुंडागर्दी से थोपना चाहते हैं। इसलिए हम आज अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी डिपार्टमेंट और SC डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे नेता डॉक्टर अनिल जैन जी, हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज यहाँ ओबीसी डिपार्टमेंट ने पूरी ताकत के साथ धरना दिया और मांग की है कि इस आरक्षण को महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से कोटे में कोटा मिलना चाहिए। जो मोदी खुद अच्छा करना चाह रहे, महिलाओं के लिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं महिलाओं के लिए अच्छा करें बिल लाए, लेकिन उस बिल में ओबीसी को SC ST को कोटा मिलना चाहिए। हम उस कोटे की मांग करते हैं जिसको चोरी छिपे करना नहीं चाहते। ये इनको इतनी जल्दी क्या है? नरेंद्र मोदी को जल्दी क्या है? क्या इनको ऐसी जल्दी हो रही है? इसलिए आज मांग करते हैं हम कि नरेंद्र मोदी जी आप चोरी छिपे रास्ते छोड़ दीजिए, गुंडागर्दी छोड़ दीजिए। ये देश की जनता आज जागरूक है। ओबीसी SC ST दलित समाज आज निश्चित रूप से तय कर दिया है। हम चाहते हैं
हमारी महिलाओं को सम्मान के साथ अनुपात के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। उस आरक्षण की हम मांग करते हैं। कोटे में कोटा इन्हें देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं आप जागरूक मीडिया के माध्यम से हमें ये तय कर दें कि हमें ईमानदारी से न्याय चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। जो पेंशन पहले मिलती थी वो भी काट दी गई है और लाइन में लगा रखा है। सिलेंडर क्यों नहीं दिए? सिलेंडर दिया नहीं, रेट बढ़ा दिए और सिलेंडर की लाइन है 5-5 हजार का, 5-5 हजार का, 4-4 हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। रेखा गुप्ता आए ना और एजेंसियों में जाए, महिलाओं को दे सिलेंडर। तो बंगाल की महिलाओं को क्या संदेश है उनके? बरगलाने का काम करिए, वो बरगलाने का काम करिए। मैं अपने दिल्ली से संदेश देना चाहती हूँ, बंगाल की महिलाएं इनके हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने महिला बिल का समर्थन किया था और समर्थन के साथ साथ हम इस बिल के समर्थन में, लेकिन सामाजिक न्याय के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। हमारे ओबीसी की महिलाओं को उनके साथ एसटी, हमारे एसटी जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, महिलाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। कोटे में कोटा लागू करो, लागू करो, लागू करो। SC/ST के साथ साथ ओबीसी महिलाओं को आरक्षण लागू करो, लागू करो। SC/ST के साथ साथ ओबीसी महिलाओं को आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। 2027 की जनगणना के हिसाब से आरक्षण लागू करो। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना होगा, देना होगा, देना होगा। 2027 की जनसंख्या के हिसाब से देना होगा, देना होगा, देना होगा। ओबीसी महिलाओं को आरक्षण लागू करो।